जो व्यक्ति कुत्ते के लिए पानी या खाना अपने घर के बाहर रखते हैं, उनके भाग्य की रेखा कैसे लिखी जाती है और ऐसे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी गौर करते हैं। जब गुस्सा आता है या मजाक का मूड होता है, तो बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम गाली की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या कुत्ता वाकई इतना छोटा, इतना गया गुजरा है? क्या हमने कभी सोचा कि वो भूखा प्यासा हमारे घर के बाहर पड़ा रहता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, मगर गाली देने की बारी आए तो उसका नाम लेना नहीं भूलते। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि बस थोड़ा वक्त निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनें। शायद ये आपके मन को छू जाए और आपकी सोच में एक अच्छा बदलाव लाए। स्वागत है। तो बात यह है कि एक नगर में रामू नाम का एक शख्स रहता था। एक दिन रामू किसी काम से एक महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बिना झिझक के पूछो, क्या आपके कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं? महात्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे समझ लें तो उनकी जिंदगी सुख और शांति से भर जाए। कुत्ते को रोटी देने से 8 बड़े फायदे होते हैं। जो इंसान इन फायदों को समझ लेता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, चलो एक कहानी सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक भूखा प्यासा कुत्ता एक गांव में हर घर के दरवाजे पर जाता था, मगर कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। बेचारा लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वो गांव के बाहर एक साधु के आश्रम पहुंच गया। उसने साधु से गुहार लगाई, महात्मा जी, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें। साधु ने पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुत्ता उदास स्वर में बोला, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, कोई मेरी बात ही नहीं समझता। साधु ने दया भरे लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास न घर है, न कमाने का कोई जरिया। भूख से तड़पते हैं, दर्द में कराहते हैं और दुख में आंसू बहाते हैं। भगवान ने हमें पहले ही इतने कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें तंग करने से बाज नहीं आते। हम आपके जैसे इंसान नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हम पैदा हुए तब हमारी आंखें और कान बंद थे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसी ही खुशी मनाई गई होगी जैसी आपके जन्म पर होती है। नाच गाना, बाजे बजाने, ढोल नगाड़े और उत्सव। क्या हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी बड़े घर में आया हूं। जगह नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब आंखें खुलीं तो देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाए एक पुराने कपड़ों के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई बहन थे। बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं सबसे छोटा और कमजोर काले रंग का। हमारी मां हमसे बहुत कम मिल पाती थी क्योंकि उसे अपने लिए खाना जुटाना पड़ता था। अगर वो खुद भूखी रहती तो हमें दूध कहां से देती? मां होने के नाते वो हम पांचों का पूरा ख्याल रखती थी। बेचारी दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर भटकती। कभी कुछ मिल जाता, कभी नहीं। रात को वो जागकर गांव की रखवाली करती। कोई अनजान आदमी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में कोई जानवर घुसकर फसल बर्बाद करने की कोशिश करता तो वो उसे दौड़ाकर भगा देती। इतना सब करने के बाद भी गांव वाले उसे खाना तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टी करनी पड़ती। अगर कोई उसे ऐसा करते देख लेता तो लाठी डंडों से पीट कर भगा देता। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी मां को हमारी भी फिक्र रहती थी। वो हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती। लेकिन गांव वालों का दिल तो फिर भी नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। हमारी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था। पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है। बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी।
उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी मां खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थीं, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा, तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी मां दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी मां घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी मां दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी मां इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है। वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी। तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी, जाने दो। भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है।